सर्वप्रथम श्री परमहंसों के श्री चरण कमलों में आज के इस मकर संक्रांत की लाखों लाख बधाई के पुष्प अर्पित करते हैं। सभी गुरुमुखों को मकर संक्रांत की लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों, सत्संग में भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल्यकाल की एक लीला का प्रसंग आया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र की एक पुत्र वधू थी जिसका नाम जयंती था। अब जयंती स्वर्गलोक में रहती हुई प्रभु चरणों की अनुरागिनी थी और उसके दिल में यह भावना समाई हुई थी कि देवता तो वेश बदलकर साकार प्रभु की लीला को निहारते हैं और उनके श्री दर्शन का सुअवसर भी पा लेते हैं, परंतु मैं उस दिव्य दर्शन को कैसे पाऊं, कैसे उनके दर्शन करूं। इसी भाव को दिल में संजोए हुए ही भगवान श्री राम जी के अवतार धारण करने का समाचार सुन चुकी थी और उसने प्रभु राम के साकार दर्शन पाने के लिए प्रेम की तरंगों के माध्यम से अयोध्या में चित्त लगाया। अब व्रती एकाग्र हुई। स्वरूप शक्ति के आधार पर प्रभु ने उसे ढांढस दिया कि अपना ध्यान मुझ में केंद्रित रखना, तुम्हारी हार्दिक अभिलाषा जरूर पूर्ण होगी, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। अब इधर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने में होड़ लगाई कि किसकी पतंग कितनी ऊंची जाती है। उन्होंने पतंग को डोर लगाई, पतंग को इतना ऊंचा उड़ाया कि पतंग जाके स्वर्गलोक तक पहुंच गई। अब देवलोक में देवभवन की खिड़की के पास जैसे ही पतंग पहुंची, नयन बिछाए जयंती ने तुरंत उस पतंग को पहचान लिया और हाथ बढ़ाकर पतंग को दृढ़ता से पकड़ लिया। इधर भगवान पतंग को नीचे की ओर खींचते, परंतु पतंग तो नीचे ही नहीं आ रही, वहीं आकाश में हिलोरे मार रही थी। अब अंतर्यामी प्रभु स्वयं इस लीला को रचाते हुए और बाल क्रीड़ा करते हुए कहने लगते हैं कि लगता है पतंग को किसी देवता ने पकड़ लिया है। तो उन्होंने वायुपुत्र हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमान, तुम इस पतंग की डोर के साथ साथ ऊपर तो चढ़ो और जाकर देखो तो किसने पतंग को पकड़ के रखा है। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान जी डोर के साथ आकाश में सीधा देवलोक में पहुंच गए और वहां जाके क्या देखते हैं कि देवभवन की खिड़की के पास ही बैठी जयंती ने पतंग को पकड़ के रखा है। तब हनुमान जी जयंती के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे देवी, आपने पतंग क्यों पकड़ के रखी है? आप जानती हैं कि यह पतंग किसकी है? ये मेरे प्रभु की पतंग है और उनकी आज्ञा है कि आप इसे छोड़ दीजिए। तब जयंती हनुमान जी से कहती हैं कि हे भद्र, मैं पतंग तो तभी छोड़ूंगी जब मेरी एक शर्त को पूरा कर दोगे। हनुमान जी पूछते हैं, शर्त? कौन सी शर्त है देवी? तब जयंती उनसे कहती है कि जिनकी ये पतंग है ना और जिन्होंने इसे उड़ाया है, उन्हें विनय करो कि वे मुझे दर्शन देंगे। अब इस शर्त के पूरे हुए बिना मैं इस पतंग को नहीं छोड़ने वाली। अब यह सुनकर हनुमान जी उसी डोर के सहारे नीचे आए और भगवान के चरणों में आके विनय की कि प्रभु, देवलोक में देवराज इंद्र की पुत्र वधू जयंती ने आपकी पतंग पकड़ के रखी है और उसका आपके श्री चरणों में बहुत ही प्रेम है। और उसकी विनय के पुष्पों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हनुमान जी ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया कि यह पतंग कोई साधारण पतंग नहीं है। इसकी उड़ान में भगवान के अवतार का आभास होता है। देवलोक में तो केवल पुण्य भोग सकते हैं, परंतु आपकी भक्ति के बिना यह देह निरर्थक है।
मुझे भगवान के दर्शन की तीव्र अभिलाषा है। मेरी व्याकुलता को मिटाओ, मुझे भगवान के दर्शन कराओ, तो ही मैं इस पतंग को छोड़ूंगी। ऐसा सारा वृतांत हनुमान जी ने प्रभु राम जी को सुनाया। गुरुमुखों, भगवान तो होते ही प्रेम के वश में हैं। भाव भक्ति तो उन्हें प्यारी होती है। वे शरीर की सुंदरता को नहीं देखते, उन्हें तो आत्मा सौंदर्य चाहिए, और वह सौंदर्य जयंती में उन्होंने पाया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, हमने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादा की स्थापना के लिए ही अवतार लिया है, तो उसे अपने पास नहीं बुला सकते। अब उसकी भक्ति भावना तो बड़ी प्रबल है, अतः उनको ये संदेशा दे दो कि जब हम वनवास की अवधि में चित्रकूट जाएंगे तो वहां मेरा निवास स्थान पर्णकुटी बनाने के लिए सारे देवी देवता आएंगे। तो उसे तुम ये संदेशा दे दो कि वो इंद्र और बाकी देवताओं के साथ आकर लोक मर्यादा के हिसाब से मेरे दर्शन का लाभ उठा सकेंगी। अब भगवान की आज्ञा पाकर हनुमान जी पतंग की डोर के साथ वापस देवलोक में पहुंचे और जयंती को भगवान के वचन सुनाए। श्री दर्शन की स्वीकृति को सुनकर वह बड़ी ही भाव विभोर हो गई और हनुमान जी का आभार प्रकट करते हुए पतंग को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी नीचे आए और श्री राम जी ने पतंग को खींचकर डोर को समेट लिया। अब भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगते हैं कि लगता है प्रेमियों के प्रेम की संपत्ति मुझे कृष्ण बना के ही छोड़ेंगी। अब इसके पश्चात जब दशरथ जी की आज्ञा से भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो चित्रकूट में उनकी कुटिया बनाने के लिए इंद्र देवता और बाकी देवता कोल किरात के वेश में आए और उस पर्ण कुटी को बनाया। तो उस समय जयंती ने भी श्री दर्शन करके अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। गुरुमुखों, यह संसार केवल दुखालय नहीं है, अभी तो भगवान की लीला स्थली भी है। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा को भगवान की लीला दिखाओ। आत्मा परमात्मा की लीला में मग्न होगी तो उसे आनंद ही आनंद मिलेगा। परमात्मा की सृष्टि में ब्रह्मांड का प्रत्येक कार्य, सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक सारी की सारी लीला ही है। स्वयं भगवान भी इस सृष्टि में अनंत शक्तियों के साथ विचरण करते हैं। उनकी तो 3 शक्तियां प्रमुख हैं, जिनमें से एक शक्ति है स्वरूपा शक्ति, और यही भगवान की लीला के आधारभूत शक्ति है। इसी से भगवान अपनी शक्तियों के साथ लीला करते हैं। तभी तो संत महापुरुष यही कहते हैं कि उनकी लीला का पार नहीं पाया जा सकता। भगवान शिव जी भी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान कठपुतली की भांति सबको नचाते हैं, और जिन्हें भी आत्मा बोध हो चुका है, जैसे संत महापुरुष और भक्तजन, जिन्हें भी आत्मा बोध हो चुका है, वही साकार प्रभु की लीला को देखने के लिए ही मानुष शरीर धारण करते हैं। क्योंकि अनन्य भक्त और संत महापुरुष मन के बंधन से मुक्त पुरुष होते हैं। उन्होंने अपना मन अपने अधीन किया हुआ होता है। वे संसार में रहते हुए सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्म आनंद के अमर रस में मग्न रहते हैं। उनकी स्थिति तो ऐसी होती है जैसे एक हंस होता है, दूध पानी में से पानी को ग्रहण नहीं करता और सरोवर के कीड़ों में नहीं फंसता, बल्कि मोती को उस कीचड़ में से निकालकर ग्रहण करता है। ऐसे ही ये मुक्त पुरुष संसार की माया शक्ति और जीव शक्ति से ऊपर उठकर स्वरूपा शक्ति में स्थित रहते हैं। इन्हें माया का प्रपंच लुभा नहीं सकता, ना ही काया की दुख रूपी अग्नि इन्हें तपा सकती है, और मान सम्मान का भ्रम भरमा नहीं सकता। यह उन सबसे न्यारे होते हैं। यह हमेशा प्रभु में लीन होते हैं, नित्य ही लीला का आनंद लेते रहते हैं।
संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस प्रकार जो जीव इस संसार में जीवन बनाता है अपना, वे साकार प्रभु की दिव्य लीला को निहार सकते हैं। तो गुरुमुखों, आइए हम सब मिलकर अपने सद्गुरु की छोड़ी हुई पतंग को पकड़ते हैं और उनसे ये वादा लेते हैं कि आप इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक हमें अपनी लीलाओं से और दर्शनों से निहाल करते रहोगे। आज के इस सत्संग समागम की और मकर संक्रांति के शुभ पावन पर्व की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।